इस वक्त की बड़ी खबर है, आजम खान को 3 साल की सजा। आजम खान की विधायकी भी अब जाएगी। भड़काऊ विवादित बयान पर सजा का ऐलान कोर्ट ने कर दिया है। आजम खान को 3 साल की सजा का मतलब है आजम खान की विधानसभा की सदस्यता भी जाएगी। अब आगे का प्रोसीजर होगा, कोर्ट से आदेश जो है विधानसभा सचिवालय जाएगा। विधानसभा सचिवालय इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखेगा और इलेक्शन कमीशन के आदेश के साथ ही आजम खान की विधायकी भी खत्म हो जाएगी। फिर से उपचुनाव होगा रामपुर में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के 10 बार के विधायक आजम खान को 3 साल की सजा भड़काऊ भाषण विवादित बयान में मामले को लेकर दी गई है। नादिर में हमारे साथ कनेक्ट है संवाददाता। नादिर बताइए। नादिर आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम कनेक्ट करेंगे। जी नादिर बताइए, 3 साल की सजा आजम को कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया? मैं आपको बता दूं 3 बजे फैसला आना था भड़काऊ भाषण में आजम खान को लेकर, जो 13 घंटे बाद फैसला आया। तीनों धाराओं में आजम खान को 3 साल की सजा जो है वो कोर्ट में जो है वो दी है। इसी को लेकर अब जो है आजम खान जो है वो जिला अपील करेंगे। फिर 3 साल की सजा आजम खान को पड़ी है। बिल्कुल जैसा भी क्या आजम को गिरफ्तार किया जा सकता है? अभी क्या गिरफ्तार होंगे आजम खान? अभी आजम खान कोर्ट में है। अभी जो है वो आकाश सक्सेना भी बाहर आए हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आकाश सक्सेना जो है वो बाहर आएंगे, निकल कर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या रहा यानी 3 साल की सजा किस? जी नादिर बताइए। सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद है। शिकायतकर्ता बीजेपी के जो ऑर्डर है जी सरकार को ऑर्डर आ जाएगा और 3 साल जो है इसमें आजम खानी से, इस मामले में आजम खानी जी जी देखिए, आजम खान को जो है इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई। अभी फिलहाल आजम खान कोर्ट में है, कस्टडी में है। देखना यह है कि क्या होता है कि आजम खान को जो है वो क्या है आजम खान को स्वागत हो रहा है हारों से। यहाँ पर सारा आकाश सक्सेना जी के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर फैसला आने के बाद जो भाजपा नेता है इनके ऊपर जो है फूलों से स्वागत किया जा रहा है कोर्ट से निकलते ही। ठीक है नादिर, ये पता करिए कि क्या आजम को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके वकील आगे क्या रुख अख्तियार करने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है। मामला क्या था? 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ये पूरा विवाद हुआ। भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया, 3 धाराएं लगाई गई थी। पर क्या आपने देखा होंगे कोर्ट के अंदर ही? हमें तो हर तारीख पर मिलते हैं वो, तो कोई ऐसा कोई नया उसमें वो कुछ देखने को नहीं मिला। विधायकी को लेकर के क्या रूल है, अब आगे क्या होगा? देखिए, विधायकी को लेकर देखा होता है कि अगर 2 साल से ऊपर की सजा कोई भी कोर्ट करती है संभवतः विधानसभा से इस्तीफा देना होता है और इसमें बाकी आप कानूनी राय लेंगे। प्रोसीजर क्या है सर? जैसे अब यहाँ पे सजा होती है तो आगे प्रोसीजर क्या? यहाँ पे रिपोर्ट बनाई जाएगी प्रशासन के द्वारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर अभी डिटेल ऑर्डर निकाला जाएगा और निकालने के बाद फिर इसमें आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं। जी देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे इनके वकील से, जो अभी वकील नहीं आए। अभी आकाश सक्सेना जी बाहर आए। फिलहाल जब मामला लगा हुआ है, आकाश सक्सेना जी बता रहे थे कि इस पे जो है 3 साल की सजा हुई है और अभी हम वकील से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कोई जुर्माना भी लगाया गया? क्या जुर्माना भी लगाया क्या? 2-2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अभी फिलहाल इनके वकील अभी आए नहीं है। और आकाश सक्सेना जी का जो भाजपा के नेता है, इनके कार्यकर्ता यहाँ भारी तादाद में फूलों से स्वागत कर रहे हैं इनका इस फैसले को लेकर। बिल्कुल नादिर, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगी आपका दोबारा हम रुख करेंगे। तो 2019 के हिट स्पीच मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के 10 बार के विधायक आजम खान को 3 साल की सजा। संवाददाता आलोक पांडे लाइव कनेक्ट है। आलोक, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका, आजम खान की विधायकी जानी तय। अब देखिए, जैसे रामपुर से थे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि 3 साल की सजा हो गई है और 50,000 का जुर्माना। ये अपने आप में खान के लिए वो अधिकतम सजा दी गई है। इसका मतलब होता है, देखिए, कानून की पढ़ाई में और कानून के दावपेच में सबसे अहम चीज होती है कि जज ने फैसला क्या सुनाया है, उन्होंने टीका टिप्पणी क्या की है, उसके आगे की बात उससे ही शुरू होती है। इस 3 साल और 25,000 का जुर्माना है, इसका मतलब
कि उनके खिलाफ साक्ष्य हैं, और न सिर्फ साक्ष्य हैं बल्कि जो कोर्ट है वो संतुष्ट है कि उनको ये सजा मिलनी चाहिए। शुरुआत में जैसे कि पूछा जा रहा था कि आखिर कब आ जाएगा फैसला और क्या हो रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे अंतिम समय में दोनों ही पक्षों को एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात कह ले। जरूरी नहीं है कि वो जजमेंट में शामिल होगा, जरूरी नहीं है कि वो जिरा और गवाह के तौर पे लिया जा रहा था, लेकिन आमतौर पर जिस पे दोष सिद्ध हो जाता है वो इस बात के लिए कहता है कि किसी भी तरीके से उस पर रहम बरता जाए, उसको सजा कम दी जाए, जो कि आजम खान के पक्ष के जो वकील थे वो वही कर रहे थे। और वहीं जो दूसरी तरफ की बात थी, दूसरे नेता जिन्होंने इस पे फाइल किया था वो मैक्सिमम अधिकतम सजा की मांग कर रहे थे। वो अधिकतम सजा हो गई है, आजम खान की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। जब ये तय हुआ था कि आज उनको सजा दे दी जाएगी तो उस वक्त वो न्यायिक हिरासत में थे, अब वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि बिल्कुल आलूका बने रहिए। प्रशांत उमराव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। प्रशांत जी, पहली प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की, आजम खान को 3 साल की सजा, विधायकी भी जानी अब तय। देखिए, ये निश्चित तौर पर सजा होने के साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता जाएगी और 3 साल तक 6 साल, अब वो अगले 9 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और डीएम रामपुर जो अंजनेय कुमार सिंह थे उनके अगेंस्ट हेट स्पीच की थी, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच के मामले में संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को और स्टेट्स को भी बोला कि हेट स्पीच के जो भी मामले आते हैं उनको कठोरता से कार्रवाई की जाए। और आजम खां अपने समय में जब वो सत्ता में थे, सपा सरकार थी, उसके बाद ही लगातार इस तरह के बयानबाजी करते रहे हेट स्पीच के, और चाहे पुलिस अधिकारियों के विरोध में हो या अपोजिट पार्टी के लोगों नेताओं के बारे में इस तरह के बयानों के लिए कुख्यात रहे। आज पहली बार उनके किसी मामले में सजा हुई और हम इस सजा की कोर्ट के मामले की जो है स्वागत करते हैं, और इस तरह की चीजों पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशांत जी, एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर टारगेट कर रही है आजम खान को। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद ही ये आरोप दोहराते रहे हैं, अल्पसंख्यक नेताओं की तरफ से आरोप लगता रहा है आप पर। देखिए, आजम खान लंबे समय तक, लगभग 2 साल तक जेल में रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक से उनको बेल नहीं मिली, और जो इनके विरोध में जो अधिकतर जो मामले थे वहाँ के गरीब मुसलमानों ने ही दाखिल किए थे। जो उन्होंने गरीब मुसलमानों की इन्होंने जमीन पर कब्जा करके एक अवैध यूनिवर्सिटी बनाई थी, अवैध यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर मुकदमा नहीं दाखिल कराया था, भाजपा किसी नेता ने उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं दाखिल कराया। वहाँ के स्थानीय लोगों के इस मामले में तो आकाश सक्सेना ने भी, आपके जो नेता है वहां से प्रत्याशी भी रहे, कई मामले तो उनकी भी शिकायत पर भी दर्ज हुए हैं। कुछ मामले उनके हो सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने जो चोरी के मामले या जमीन कब्जे के मामले वहाँ स्थानीय मुसलमानों ने किए थे। और जो ये उस समय चूंकि चुनाव आचार संहिता लिखी थी, जो अभी का जो मामला जिस पर सजा हुई है तो आचार संहिता के समय का मामला, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं, कानून के अनुसार कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने माना है कि उन्होंने हेट स्पीच दी थी, इसके आधार पर उनको सजा सुनाई गई है। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता अगर जेल जाते हैं, उनको दोषी करार दिया गया, तो क्या समाजवादी पार्टी पर एक गलत छाप नहीं होगी उनके वोटर्स के लिए? आपके लिए मुद्दा भी एक? देखिए, हम लोग तो कानून व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता एक और इसी तरीके से शफीकुर रहमान, बर्क, एसटी हसन, ऐसे लोग नमूने भरे पड़े हुए हैं जो इस तरह के उटपटांग बयानबाजी करते रहते हैं। और समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के अन्य नेता जो इस तरह के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के इस तरह के जो बयान देते हैं, उनके लिए सभा का ये कोर्ट का निर्णय, उनको सीखना चाहिए कि भारत जो है संविधान और कानून से चलने वाला देश है। वहाँ इस तरह की बयानबाजी किसी व्यक्ति के विरोध में, प्रधानमंत्री के विरोध में या पुलिस अधिकारियों के विरोध में, आईएएस अधिकारियों के विरोध में नहीं देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात से सीखेंगे, आगे इस तरह की वृत्तियां नहीं दोहराएंगे। हालांकि ये सफर थोड़ा लंबा है। विधानसभा सचिवालय के पास आदेश जाएगा, फिर सचिवालय की तरफ से आयोग को लेटर लिखा जाएगा, फिर इनकी सदस्यता खत्म होगी, लेकिन उपचुनाव भी होगा। भारतीय जनता पार्टी लॉन्ग टर्म में क्या तैयारी कर रही है इसको लेकर? देखिए, कानून जो कहता है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का कानून होता है, जिस पल से सजा सुनाई जाती है उसी समय से विधानसभा सदस्यता रद्द मानी जाती है, अगर हाईकोर्ट उस पर सजा पे रोक नहीं लगाती है। तो उसका प्रक्रिया पालन होगी। विधानसभा उपचुनाव होगा, जो भी एक बार घोषणा हो जाएगी। ठीक है। उमराव जी, बहुत शुक्रिया आपका। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद का दावा नेता। वाजपेयी साहब, आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही उनकी विधायकी जानी भी अब तय मानी जा रही है, कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, विधायकी जानी तय मानी जा रही है और सैद्धांतिक विषय है, लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, व्यक्ति पे अवसर है अपने सजा को स्टे कराने और अपनी बात को फिर ऊपर कहने के। लेकिन जी, न्यायालय के निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस निर्णय में से एक संदेश है सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो चीज मुझे अपने बारे में अच्छी नहीं लगती वो मैं दूसरे के बारे में बोलने से परहेज करूं।
मर्यादित और संयमित भाषा का उपयोग करूं तो कम से कम दोबारा किसी राजनीतिक नेता के, सांसद के, विधायक के, मंत्री के सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई। ये कह पाने का साहस लक्ष्मीकांत वाजपेयी में ही है, ये कह पाने का साहस आप में ही है कि आप पक्ष विपक्ष दोनों तरफ को हिदायत दे रहे हैं ताकि जनता से जो जुड़ा मामला है वो एक रहे। लेकिन राजनीतिक तौर पर बात के साहस की अपेक्षा कर रहे थे, बताओ मुझे आप। नहीं, वाजपेयी साहब ये कहने का तो आप ही साहस रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि दोनों तरफ को मैं ही साहस रख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमको भी समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत सराहनीय बात आपने जो वाजपेयी साहब कही। लेकिन इसके अलावा जी विपक्ष के नेता का नाम लेने से पहले आदरणीय, सम्मान्य लगाने में हमारा कुछ हिस्सा नहीं है, लेकिन हम सम्मानजनक तरीके से बोलेंगे तो हमको भी सम्मानजनक व्यवहार मिलेगा। ऐसे फैसलों से शुचिता की वो राजनीति फिर से शुरू हो पाएगी जहां सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल पक्ष विपक्ष एक दूसरे के लिए करे, जनता में गलत संदेश न जाए। और नहीं करेंगे तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं बनने जा रही है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि इस तरह के फैसले की दोबारा नौबत न आए, इसके लिए हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को संयमित और मर्यादित व्यवहार की आदत डालनी